मैथिली भाषा शामिल हुआ, ठीक है, हम भी खुश हैं, शामिल होना चाहिए। अच्छा, मिथिला राज बनाना चाहिए। 4 दिन का ये जो 5 दिन का सत्र है, इसको 1-2 दिन और बढ़ा दे और कैबिनेट से जो संशोधन करना है कम से कम 65% नहीं 85% कर दीजिए आप। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। बिहार विधानसभा चुनावों में भले ही अभी समय बाकी हो, पर आरजेडी ने चुनावी एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है मानो आरजेडी ने उपचुनाव हारते ही आगे की रणनीति तय कर लिया है, जिसका संकेत बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान देखने को मिल रहा है। दरअसल उपचुनावों में चारों ही सीटों पर महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, इसलिए आरजेडी 2025 के लिए नई रणनीति तैयार करती दिख रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में आरक्षण का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन के भीतर और बाहर भी इस बात को हवा दे रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण की सीमा को 65% तक बढ़ाने का काम किया, लेकिन भाजपा के लोग ही आरक्षण की सीमा को 65% किए जाने के फैसले के खिलाफ न्यायालय चले गए थे। वहीं उन्होंने विधानसभा की एक समिति गठित करने की भी मांग की थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने आरक्षण की सीमा को 85% तक बढ़ाए जाने की बात कहकर चौंका दिया था। इसमें अभी भी स्टडी के लिए एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए, एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए जो स्टडी कर ले। और अरे भाई आप बैठिए ना। अरे सुन लीजिए ना, क्या व्यवहार है, आप डिप्टी सीएम है यार, डिप्टी सीएम जैसा बर्ताव कीजिए। बोलने का मौका देते थे, नहीं सभा देता था। मांग ही नहीं, अरे संवैधानिक पद का हमारी ये मांग है, संविधान की बात स्टडी के लिए महोदय की बात एक कमेटी विधानसभा की बना दे सरकार, और 4 दिन का ये जो 5 दिन का सत्र है इसको 1-2 दिन और बढ़ा दे और कैबिनेट से जो संशोधन करना है कम से कम 65% नहीं 85% कर दीजिए आप। 10% और बढ़ा करके बिल ले आइए, हम लोग सब लोग मिलकर के पास करने का काम करेंगे, यही मांग है। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव ने आरक्षण का एक बड़ा दाव खेल दिया है, जिससे एनडीए के लिए चुनौतियां बढ़ सकती है। हो सकता है कि चुनावों के समय भी महागठबंधन आरक्षण को चुनावी मुद्दा बनाते नजर आए। दूसरी तरफ मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग को फिर से उठाकर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने एक बार बड़ा दाव खेला है। दरअसल उत्तर बिहार के जिलों मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सहरसा को मिलाकर अगर मिथिला राज्य की मांग लंबे समय से हो रही है। राबड़ी देवी का तर्क है कि जब राज्य और केंद्र में एनडीए की सरकार है तो लगे हाथ मिथिला को अलग राज्य बनाने का श्रेय भी एनडीए को लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैथिली में संविधान लागू करने से क्या होगा। उन्होंने यह मांग न सिर्फ सदन के भीतर की बल्कि बाहर भी दोहराया। इससे साबित होता है कि राबड़ी देवी ने यह मांग अचानक नहीं की, बल्कि रणनीति के तहत उठाया। हाँ, उठाया। वो लोग मोदी जी को बधाई दे रहे थे, मैथिली भाषा शामिल हुआ है। मैथिली भाषा शामिल हुआ, ठीक है, हम भी खुश हैं, शामिल होना चाहिए। अच्छा, मिथिला राज बनाना चाहिए। देखिए तो केंद्र सरकार ने इन दिनों मिथिलांचल में कई सुविधाओं की सौगात दी है। पहले केंद्रीय बजट में नरेंद्र मोदी सरकार ने क्षेत्र को 11,500 करोड़ रुपए दिए। वहीं हाल ही में दरभंगा को एम्स जैसे बड़े अस्पताल की सौगात मिली। दरभंगा को एयरपोर्ट की सौगात भी केंद्र सरकार दे चुकी है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी का फोकस मिथिलांचल पर भी है। ऐसे में महागठबंधन के अंदर जमीन खिसकने का भय हो सकता है, इसलिए राबड़ी देवी ने यह मांग कर मिथिलांचल के लोगों को लुभाने का दाव खेला है। इस तरह आरजेडी ने 2 ऐसे मुद्दों पर अभी से हवा देना शुरू कर दिया है, जिससे 2025 होने वाले विधानसभा चुनावों में एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति में आगे क्या होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद। Right.